चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में वोट युद्ध में कौन मारेगा बाजी और वोटर किस पर जताएगा नाराजगी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। We'll do it in 7 phases. Date of poll would be 19th of April. Last polling would be on 1st of June. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो चुका है। हिंदुस्तान अब चुनावी मोड में आ चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कमान संभाल ली तो सुरक्षा एजेंसियों से लेकर संस्थाएं भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। मगर देश में सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र पर हैं, क्योंकि इन्हीं 4 राज्यों से देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में यहाँ के समीकरण और सियासी दावे आपको आगे बताएंगे। पहले एक बार फिर याद दिला देते हैं कि 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरुआत होगी और 4 जून को मतगणना के बाद नतीजे आ जाएंगे। We'll do it in 7 phases and date of poll would be 19th of April. So last polling would be on 1st of June और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। इस ऐलान के साथ ही करीब 97 करोड़ वोटर्स वाले देश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। अब करीब 2.5 महीने तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी, तो जीत के लिए सियासी बिसात पर कई दांव खेले जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात है, देश के 3 बड़े राज्यों में सभी 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है। इनमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होगा, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटोट पर भी 1 जून तक ही वोटिंग होगी। बिहार की 40 सीटों पर भी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक मतदान होना है। यानी 162 सीटों का गणित 46 दिनों में जनता तय करेगी। मगर बीजेपी ने जीत के लिए ताल ठोक दी है। लोगों को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास है, मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश भी जो 80 की 80 सीटें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हम सब मिलकर उसे पूरा करेंगे। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो ज्यादातर हाई प्रोफाइल सीटें भी यहीं से आती हैं, जिनमें है पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी, जहां 1 जून को मतदान होगा। 2019 में जहां स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर दिखी थी, उस अमेठी में 20 मई को मतदान होगा। तो गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली यूपी की रायबरेली सीट पर भी 20 मई को ही वोटिंग होने वाली है। फिलहाल गांधी परिवार तो यूपी से दूर है, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली की लोकसभा सीट छोड़कर राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। मगर न प्रियंका यहां से चुनाव लड़ने आ रही हैं, न ही अमेठी से अब तक राहुल गांधी कोई हिम्मत दिखा पाए हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने यूपी से अब तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया। मगर उसके साथ ही सपा ने 5 लिस्ट में 37 नाम घोषित कर दिए हैं। मगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहां धर्मेंद्र यादव को निरहुआ के खिलाफ मैदान में उतारा है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और आप देखना, सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। यूपी में सबसे आगे बीजेपी है, जिसने 51 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अब 400 पार का नारा भी यहीं से बुलंद हो रहा है। डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के जाएंगे और विकसित भारत की गारंटी का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है, उनके नेतृत्व में देश उठ करके खड़ा है। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इंडिया अलायंस यूपी में पिछड़ता जा रहा है, तो योगी और उनके सहयोगी जीत की ताल ठोक रहे हैं। मगर ये बात जान लीजिए कि 19 अप्रैल को सबसे पहले यूपी की किन सीटों पर मतदान होना है। तो इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की सीट आती हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी और बीजेपी एक साथ मिलकर दम भर रही है, तो उधर पूर्वांचल के लिए राजभर मंत्री बनने के बाद एनडीए के वोट शेयर को बढ़ाने का दावा कर रहे हैं।
चुनाव का ऐलान हो चुका है और जनता मन बना चुकी है। याद होगा कि 4 जून को रिजल्ट आएगा। 400 पार, 4 जून 400 पार। यूपी के बाद चर्चा होती है बिहार की, जहां 7 फेज में इलेक्शन है। इस बार तो 40 सीटों पर एक बार फिर मोदी और नीतीश की जोड़ी एक साथ है। ऐसे में क्लीन स्वीप का दावा किया जा रहा है। जनता दल यू और एनडीए के साथियों के लिए ये हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हमें इसकी प्रतीक्षा भी थी। पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार और सरकारों द्वारा जो किए गए कार्य उस पर मोहर लगने जैसा है और हमें आशा है कि एनडीए की दोबारा वापसी होगी, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आंकड़ा इस बार पहले से ज्यादा बड़ा होगा। बिहार में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का मामला थोड़ा फंसा हुआ है, क्योंकि चिराग और पशुपति पारस की लड़ाई में बीजेपी की सूची अटकी हुई है। हालांकि चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी हो या इंडिया अलायंस, दोनों जीत का दावा ठोक रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनडीए में पूरी तरह से लोग गौरवान्वित है कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी और उनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। लड़ेंगे हम लोग सब चुनाव, कोई चैलेंजिंग नहीं। बीजेपी बुरी तरह हारेगी। यूपी और बिहार तो मोदी ने सेट कर लिया है। अब तो फोकस बंगाल पर है, जहां की 42 सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटों पर कब्जा किया था। अब की बार संदेश खाली जैसा ज्वलंत मुद्दा सामने है, तो सीएए के दम पर भी मोदी सेना वहां एक बड़ा जंप तलाश रही है और उसके इंतजाम भी मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में क्या मोदी यूपी, बिहार और बंगाल की कुल मिलाकर 162 सीटों वाले इन तीनों राज्यों में अखिलेश, लालू और ममता को पटखनी देकर 400 पार का परचम लहराने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तारीखों को लेकर कुछ दल सवाल भी खड़े कर रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ दलों का यह कहना है कि आम चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश भर में लोकतांत्रिक त्योहार यानी चुनाव का दौर जारी है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में हर राज्य, हर राजनीतिक दल और राजनेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। एक तरफ लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान हुआ, तो दूसरी तरफ अब तारीखों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कोई चुनाव की तारीखों पर ऐतराज कर रहा है, तो कोई 7 चरणों में चुनाव कराने को लेकर सवाल उठा रहा है, तो कोई अपने राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव न होने पर सियासी बयानबाजी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी देश भर के साथ ही लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन अब कुछ राजनीतिक दलों को इससे भी परेशानी है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे, और अगर विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे तो लोकसभा के चुनाव भी क्यों जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाया है और पूछा है कि सुरक्षा इतनी खराब है तो लोकसभा चुनाव क्यों हो रहे हैं। Hold parliamentary election. If you think security is that bad, then why hold parliamentary election? If a parliamentary election your security is all right, why not a state election? चुनाव की तारीखों पर उठ रहे सवाल और जम्मू कश्मीर की स्थितियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के रास्ते खुल गए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयुक्त की ओर से बताया गया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां अतिरिक्त बल की जरूरत होगी, जो आम चुनाव के साथ भेज पाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक साथ कराने में उन्हें वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, बट उन्हें इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल आवश्यकता होगी। तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं, तो उस समय में उतनी एडिशनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दोबारा से इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। सिर्फ यही नहीं, चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी जल्द कराए जाएंगे। इसमें ज्यादा देर नहीं लग जाएगी, जिससे कि जल्द से जल्द देश में सरकार चुनने के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी सरकार का चयन हो सके। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर तक का समय है। हम भी इसी
इच्छा के थे कि एक ही बार में दोनों चुनाव हो जाए, उसी बार में मशीन जाए, उसी बार में डबल खर्चा भी ना हो। लेकिन उतनी उपलब्धता एक साथ इतने बड़े देश में हो पाना कि असेसमेंट के बाद संभव नहीं हो पाया। बट इट डज नॉट मीन कि हम देर लगाएंगे, हम तुरंत समय सीमा के अंदर चुनाव कराएंगे। यानी आम चुनाव के तुरंत बाद ही माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग भी तैयार है, लेकिन राजनीतिक दल सियासी बयानबाजी कर तारीखों पर जबरदस्ती ऐतराज जता रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का भी ऐलान किया है। 19 अप्रैल को उधमपुर, 20 अप्रैल को जम्मू, 7 मई को अनंतनाग, राजौरी, 13 मई को श्रीनगर, 20 मई को बारामूला में चुनाव होंगे। यानी 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है और जनता के दिल में अपनी जगह बनाने में जुटा हुआ है कि किसी भी तरह से चुनाव तक जनता को साधा जा सके। लेकिन जनता के दिल पर कौन राज कर पाएगा, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। इंदौर में कई दुकानों में भीषण आग लगने की जानकारी बताई जा रही है। आग लगने से आसपास भी हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। ये इंदौर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कर ये दुकानें जलती हुई नजर आ रही है। धुएं का गुबार भी बड़ी दूर से देखा जा सकता है।